truth about why you wanted her. तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है जब जुपिटर जोनस नाम की एक लड़की अपना बैकग्राउंड बता रही होती है और वो कहती है कि उसके फादर का नाम ना मैक्सिमिलियन और मॉम का नाम एलेक्सा होता है। वो दोनों रशिया में एक दूसरे से मिले होते हैं। एलेक्सा तभी प्रेग्नेंट रहती है और एक दिन तभी उसके घर पर चोरी होती है और उसी रॉबरी में उसके डैड मैक्सिमिलियन की डेथ हो जाती है। तब उसकी मॉम एलेक्सा अपनी बाकी फैमिली के साथ शिकागो रहने के लिए चली जाती है और कुछ दिन के बाद एलेक्सा की डिलीवरी होती है और उन्हें एक छोटी सी बेटी पैदा होती है जिसका नाम वो जुपिटर रखती हैं क्योंकि उनके फादर को ना प्लैनेट्स बहुत ही ज्यादा पसंद होते हैं। कुछ सालों के बाद अब हमें दिखाया जाता है कि जुपिटर काफी बड़ी हो जाती है और उसे अपनी मॉम और आंटीज के साथ रिच लोगों के घर में ना साफ सफाई का काम करना पड़ता है, जैसे कि टॉयलेट्स और वॉशरूम को क्लीन करना। इसी वजह से उसे अपनी ये लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। फिर एक दिन तभी जुपिटर अपनी दोस्त कैथरीन का घर साफ कर रही होती है और तभी वहां पर उसे एलियंस जैसे कुछ अजीब से दिखने वाले जो लोग होते हैं ना, वो दिखते हैं, जिन्हें मूवीज में एक्चुअली में क्रीपर्स कहा गया है। इसके बाद वो क्रीपर्स उनके घर पर अटैक कर देते हैं और तभी जुपिटर जो होती है वो चुपके से उनकी फोटो ले लेती है, लेकिन इस बात का पता क्रीपर्स को चल जाता है और वो सबके साथ कहीं ना कहीं जुपिटर की जो मेमोरी होती है उसको डिलीट कर देते हैं और वहां से फिर चले जाते हैं। अब जुपिटर को घर पहुंचने के बाद कुछ भी याद नहीं होता है कि वहां पर क्या हुआ था, लेकिन जुपिटर को जैसे उसके डैड के पास टेलीस्कोप होता है बिल्कुल वैसे ही चाहिए होता है, लेकिन अब उसके पैसे इतने ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से वो इसे नहीं खरीद पा रही होती है क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब होती है। फिर तभी एक दिन उसके कजिन ने उसे एक आइडिया दिया होता है कि जिसमें उसे एक ऑपरेशन करवाना होता है और उस ऑपरेशन में उसे अपने रिप्रोडक्टिव सेल्स को निकलवाना होता है और जिसे बेचकर वो पैसे कमा सकती थी। अब इस बारे में वो काफी सोचती है और फिर अगले दिन क्लिनिक चली जाती है और अपना एक फेक नाम रख लेती है कैथरीन और फिर वो ऑपरेशन के लिए अंदर चली जाती है। पर जो डॉक्टर्स और नर्सेज होते हैं वो कुछ अजीब बिहेव कर रहे होते हैं और जुपिटर की शायद वो जान लेना चाहते होते हैं और यहाँ पर उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि कीपर्स ही होते हैं। फिर एक आदमी आता है जिसका नाम केन वाइज होता है और वो आकर सारे कीपर्स को मार देता है और जुपिटर की जान बचा लेता है। जब जुपिटर को होश आता है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वो लोग कौन थे और वो कहाँ पर है और आखिर ये केन कौन है। और फिर केन उसे इंसानों की हिस्ट्री बताने लगता है कि पृथ्वी और उसके जैसे जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सब एक ट्रांस ह्यूमन और एलियन रॉयल्टी के लोगों ने बनाया है। मतलब पहले एलियंस की रॉयल्टी थी और उन्होंने ये सारे प्लैनेट्स क्रिएट किए हैं ताकि वो लोग एक ऐसा ऑर्गेनिज्म हार्वेस्ट कर सके जिससे कि उन्हें यूथ सीरम यानी कि यूथ रहने की एक मेडिसिन मिल सके। अब सब एलियंस में से एक हाउस ऑफ एब्रानिक्स है और वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एलियंस डिनास्टी है और इनकी रॉयल्टी में मैट्रिकिया में सिराफी एब्रेक्स नाम की क्वीन रहती है और उसके मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो उसके 3 बच्चों में बांट दी जाती है। अब यहाँ पर उसके 3 बच्चे यानी कि बैलम एब्रैक्सिस जो कि सबसे बड़ा बेटा होता है और अपनी माँ का सबसे चाहेता भी होता है और इसीलिए जब वो मरती है तो अपने उस बेटे को जुपिटर प्लैनेट और उसके ऊपर जितनी भी रिफाइनरी होती है और सबसे कीमती प्लैनेट पृथ्वी उसे मिलता है। अब दूसरी होती है कैलिक एब्रैक्सिस नाम की एक बेटी जिसका नॉर्मल प्लैनेट ही मिलता है और सबसे छोटा होता है टीटस एब्रैक्सिस और उसे जो भी मिलता है उसे बेचकर वो अपने लिए लैविश नाम का एक बड़ा सा स्पेसशिप तैयार कर लेता है जिसमें वो जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन टीटस को कहीं ना कहीं बैलम से काफी ज्यादा जेलिसी होती है और उसके झगड़े भी होते हैं क्योंकि टीटस को पृथ्वी चाहिए होती है और यहाँ पर ये जो केन वाइस होता है उसे भी टीटस ने ही पृथ्वी पर भेजा होता है। अब केन वाइस एक सोल्जर होता है जिसे इंसान और वुल्फ के डीएनए को मिलाकर बनाया गया होता है। उस स्पेस में टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा आगे होती है और अलग अलग डीएनए से रोबोट्स, जानवर और भी बहुत सारे कुछ चीजें बनी होती है और ये सब सुनकर जुपिटर को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर ये सब कुछ बोल क्या रहा है, उसकी कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जुपिटर अगर पृथ्वी पर ही रही तो कीपर्स आकर फिर से उस पर हमला करेंगे और उसे जान से मारने की कोशिश करेंगे। तो केन उसे अपने साथ स्पेस में ले जाने का फैसला करता है। जुपिटर भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जब केन जुपिटर को ले जा रहा होता है तब जो कीपर्स होते हैं वो वापस से आ जाते हैं और केन की स्पेसशिप पर कहीं ना कहीं अटैक कर देते हैं। फिर भी केन कहीं ना कहीं सारे कीपर्स को मार देता है और कुछ बातों को सोचने के बाद केन को समझ में आ जाता है कि जुपिटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों भाइयों के लिए
कहीं ना कहीं बहुत अहम है और इसीलिए इन दोनों के बीच में शायद झगड़ा भी हो रहा है। मतलब बैलम जुपिटर को मारना चाहता था और टीटस जुपिटर को बचाना चाहता था। तभी टीटस ने केन को पृथ्वी पर जुपिटर की हिफाजत के लिए भेजा था और उसे लाने के लिए भी कहा था। अब इसके बाद केन टीटस के पास जाने से पहले स्ट्रिंगर के पास जाता है, जो कि उसी की तरह एक स्पेस का सोल्जर होता है जिसे पृथ्वी पर रखा गया था। स्पेस के हर सोल्जर्स के पास पीछे पंख होते हैं और केन और स्ट्रिंगर्स के पास नहीं होते हैं और किसी सजा के तौर पर उनसे उनके पंख जो होते हैं वो छीन लिए गए थे। स्ट्रिंगर के घर के अंदर बहुत सारी मधुमक्खी के छत्ते होते हैं और लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि एक भी मधुमक्खी जुपिटर को नुकसान पहुंचा ही नहीं रही होती है, बल्कि कहीं ना कहीं जो जुपिटर होती है वो उन्हें कंट्रोल कर पा रही होती है। और ये सब देखकर स्ट्रिंगर शॉक्ड हो जाता है और फिर जुपिटर को कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा मानने लगता है और उसके आगे झुककर उसे प्रणाम करता है। और तभी वो रियलाइज करता है कि वो जरूर गैलेक्टिक रॉयल्टी यानी क्वीन होगी, तभी वो मधुमक्खियां उसे कुछ भी नहीं कर रही हैं। और ये सब बातें जब वो स्ट्रिंगर जुपिटर को बताता है तो उसे कहीं ना कहीं उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है और फिर स्ट्रिंगर उसे ह्यूमन हिस्ट्री बताने लगता है कि तुम इंसानों का रियल बर्थ प्लेस एक्चुअली पृथ्वी नहीं है बल्कि स्पेस है और वो कोई ऑरस नाम का प्लैनेट है। और तभी यूनिवर्स एक्सपेंशन के टाइम में बहुत सारे एलियंस के साथ साथ प्लैनेट अर्थ भी डिस्कवर हुआ था, पर उन्हें पता चला कि अर्थ पर लाइफ भी है लेकिन अर्थ पर डायनासोर्स भी हैं। तो उन्होंने अर्थ के डायनासोर्स को अटैक करके कहीं ना कहीं खत्म कर दिया था ताकि पृथ्वी इंसानों के रहने के लिए एक सुरक्षित जगह बन जाए। इसके बाद यानी आज से 1 लाख साल पहले अब्रैक्सिस इंडस्ट्रीज की जो भी ओनर थी यानी कि मेन क्वीन, उन्होंने पृथ्वी पर एक बीज फैला दिया था और उसके बाद इंसानों को कहीं ना कहीं पैदा करना शुरू कर दिया था। उन सीड्स की वजह से इंसानों की बॉडी इन्फेक्टेड होने लगती है, मतलब उनके बॉडी के डीएनए डेवलप होने लगते हैं और भी ज्यादा कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग और इवॉल्व होने लगते हैं ताकि वो एक फर्टाइल पॉपुलेशंस बन सके। फिर एक वक्त आने के बाद उन्हें इंसानों को एक तरह के ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जिससे कि वो लोग यूथ सीरम बना सके। और इस यूथ सीरम से अब्रैक्सिस इंडस्ट्रीज काफी अमीर होने वाली थी क्योंकि यूनिवर्स में काफी सारे अमीर एलियंस थे जिनको ये यूथ सीरम बेचकर अमीर कहीं ना कहीं बना जा सकता था। और ये सारा प्लान उस रानी का ही होता है जो अब मर चुकी होती है। इसीलिए पृथ्वी इतनी इंपॉर्टेंट होती है सभी लोगों के लिए क्योंकि इंसान ही होते हैं जिससे वो यूथ सीरम बनाया जा सकता था। इसी वजह से उन दोनों भाइयों में यानी कि बैलम और टीटस में झगड़े भी होते हैं। और यहाँ पर बैलम का प्लान एक्चुअली में ये होता है कि पृथ्वी की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा होती है और पॉपुलेशन बढ़ जाने की वजह से कहीं ना कहीं उनके रिसोर्सेस अब खत्म जब हो जाएंगी तब वो एक्सटेंड होने लगेंगे और तभी सही मौका होगा उन्हें यूज करके यूथ सीरम बनाने का। तो जब इंसानों को यूज किया जाएगा यूथ सीरम बनाने के लिए तब इंसान खत्म हो जाएंगे यानी कि सभी लोग मारे जाएंगे। और ये सब कुछ सोचकर जुपिटर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब इधर जब स्ट्रिंगर को यकीन हो जाता है कि जुपिटर रॉयल्टी क्वीन ही है और वो उसकी हेल्प करने के लिए भी तैयार है, तभी एक हंटर ग्रुप आकर उन पर अटैक कर देता है और जुपिटर केन और स्ट्रिंगर को कहीं ना कहीं किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। वो लोग अपनी स्पेसशिप पर ले जाकर फिर उन्हें स्पेस में ले जाते हैं और क्वीन की बेटी कैलिक का जो प्लैनेट होता है वो उसे वहां ले जाते हैं। जब जुपिटर को होश आता है तो उसके सारे कपड़े अब बदले हुए होते हैं, उसकी ड्रेस, उसका पहनावा सब कुछ एकदम क्वीन की तरह होता है। और जब वो कैलिक के पास जाती है तो कैलिक उसे बताती है कि ये तुम्हारा पुनर्जन्म है। तो ऐसा सुनकर जुपिटर कहती है कि तुम ये क्या कह रही हो, क्योंकि मेरी एज तो सिर्फ 30 ईयर्स है और तुम्हारी मॉम की तो पता नहीं कितनी एज होगी। तब कैलिक बोलती है कि जो जीन्स तुम में है वैसे ही बिल्कुल हूबहू मेरी मॉम में भी थे और इसीलिए हम समझते हैं कि तुम उनका पुनर्जन्म हो और तुम्हारे रूप में कहीं ना कहीं मेरी माँ सेफारी एब्रेसिक्स वापस आई हैं। और वो बताती है कि उसकी माँ का मर्डर हुआ था और इतने साल जिंदा रहने के लिए वो भी यूथ सीरम का ही इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन जब वो 1000 साल की होकर उस यूथ सीरम के कैन में होती है तभी कोई उन्हें मार डालता है। अब यहाँ पर जो कैलिक होती है वो जुपिटर के साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रही थी क्योंकि अगर जुपिटर वापस से रानी बनना चाहेगी तो फिर वो यूथ सीरम जरूर बनाएगी और इसका शेयर कहीं ना कहीं फिर कैलिक को भी मिलेगा। लेकिन जो केन होता है उसे कुछ यहाँ पर गड़बड़ लगता है और वो जुपिटर को आकर वहां से ले जा रहा होता है और कहता है कि अभी तक ये रानी बनी नहीं है। फिर इसके बाद ये दोनों ऑरस नाम के एक प्लैनेट पर चले जाते हैं और वहां पर एक गवर्नमेंट टाइप का जो एक ऑफिसर होता है जहाँ पर उसे एक इनहेरिटेंस क्लेम करना होता है। फिर उसके बाद उसे वो अपनी क्वीन का टाइटल मिल जाता है और वो उसे एक्सेप्ट भी कर लेती है। अब यहाँ पर उसके जो रूल्स वगैरह होते हैं वो उसे बताए जाते हैं। सारी चीजें समझने के बाद अब हम देखते हैं कि जो जुपिटर और केन होते हैं ये दोनों अकेले होते हैं और तभी जो केन होता है वो उसे कहता है कि मुझे तुम बहुत पसंद हो लेकिन मैं एक क्वीन के लायक नहीं हूँ, मैं ये सब सिर्फ स्ट्रिंगर के लिए कर रहा हूँ। अगर तुम रानी बनती हो तो हम दोनों को अपने सोल्जर्स, बैज और पंख वापस मिल जाएंगे जो हमसे कहीं ना कहीं छीन लिए गए थे। और ये सब सुनकर जो जुपिटर होती है वो थोड़ी नाराज हो जाती है और तभी स्ट्रिंगर और उसके कुछ सोल्जर्स वहां पर आ जाते हैं और स्ट्रिंगर कहता है कि मैं अब सब कुछ टाइटस को बता
बता चुका हूँ कि तुम इस प्लैनेट पर आ गई हो और उन्होंने कहीं ना कहीं हुक्म दिया है कि मैं तुम दोनों को लेकर उनके पास पहुंचूं। और इसके बाद स्ट्रिंगर जुपिटर और केन को टाइटस के पास लेकर जाता है और इसकी खबर तभी बैलम को लग जाती है कि रानी यहाँ पर आ गई है और उसे अपना क्वीन वाला जो क्राउन है वो भी कहीं ना कहीं वापस मिल चुका है। ये क्वीन ही रहती है जिसे मारने के लिए बैलम ने पृथ्वी पर कीपर्स को भेजा था और टाइटस ने केन को। बैलम एक्चुअली जुपिटर को इसलिए मारना चाहता होता है कि अगर वो क्वीन बन गई तो फिर अर्थ उसे वापस देना पड़ेगा और इसके लिए फिर वो कुछ और प्लान बनाता है कि जुपिटर की जितनी भी फैमिली होती है पृथ्वी पर वो जुपिटर को ब्लैकमेल करने के लिए उन्हें किडनैप करवा लेता है। अब इधर जुपिटर और केन जो होते हैं वो टीटस के पास पहुंचते हैं। पहले तो टीटस केन को पनिश करता है अकेले में क्योंकि वो जुपिटर को पहले क्यों नहीं उनके पास लेकर के पहुंचा और ये बात स्ट्रिंगर ने उन्हें आकर के क्यों बताई। और इसके बाद टीटस केन को ये बताता है कि वो जुपिटर को इम्प्रेस करेगा और उसे शादी कर लेगा और उसके बाद उसे बेरहमी से मार डालेगा ताकि एज अ हस्बैंड उसकी सारी पावर्स और प्रॉपर्टीज उसे मिल जाएगी। वो केन को इसके बाद खुले स्पेस में भेज देता है और खुद जुपिटर के पीछे लग जाता है उसे इम्प्रेस करने के लिए। और तभी वो जुपिटर से कहता है कि सब पृथ्वी के पीछे पड़े हैं यूथ सीरम को कहीं ना कहीं पाने के लिए, लेकिन मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। वो उस हजारों बॉटल्स को दिखाता है जिसमें यूथ सीरम होता है जो कि हजारों इंसानों को मार कर बनाया गया होता है। वो कहता है कि मैं ये सब कुछ रोक सकता हूँ अगर तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन जो जुपिटर होती है वो मना कर देती है। और उसके बाद तभी वो अपना दूसरा दांव खेलता है और उसे कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं केन और स्ट्रिंगर की लाइसेंस तुम्हें वापस कर सकता हूँ क्योंकि मैंने उन्हें सजा देकर उनसे उनका लाइसेंस छीन लिया था। अब केन की यहाँ पर बात आती है तो कहीं ना कहीं जुपिटर भी उसे पसंद तो करती होती है तो जुपिटर मान जाती है और उनकी शादी उसी दिन हो जाती है। तो वो जब तैयार होकर आती है लेकिन स्पेस में बिना ऑक्सीजन की जो जुपिटर होती है वो ज्यादा देर नहीं रह पाती है और तभी यहाँ पर स्ट्रिंगर आता है और आकर के किसी तरह से उसकी जान बचा लेता है। इधर अब जब इनकी शादी की तैयारियां पूरी हो जाती हैं तब दोनों जब एक दूसरे को रिंग पहनाने ही वाले होते हैं कि तभी केन वहां पर आ जाता है और टीटस को गन पॉइंट पे रख के वो जुपिटर को उसे छोड़ने के लिए कहता है और बोलता है कि मुझे अपनी पृथ्वी पर वापस जाना है। अब इसके बाद केन जुपिटर को स्पेसशिप में लेकर के जा रहा होता है और केन तभी उसे खुद से माफी मांगने के लिए कहता है तो जुपिटर मना कर देती है और कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। और इसके बाद कहती है कि मेरे पास तुम्हारे और स्ट्रिंगर के लाइसेंस हैं, बस मुझसे वो ले लो। और इसके बाद ये लोग पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं तो ये लोग देखते हैं कि बैलम के आदमी ने उसकी फैमिली को किडनैप कर रखा होता है और तभी उसके आदमी कहते हैं कि अगर तुम्हें तुम्हारी फैमिली वापस चाहिए तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अब फैमिली के लिए जुपिटर वापस से उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और जब वो एक जगह पर पहुंचती है तो वहां पर बहुत सारी रिफाइनरीज होती हैं जिसमें कि बैलम होता है और कहता है कि तुम्हारी फैमिली को मैं छोड़ दूंगा लेकिन तुम्हें मुझे कहीं ना कहीं पृथ्वी पर हार्वेस्टिंग शुरू करके देनी होगी। अब वो जुपिटर से इस चीज की परमिशन इसलिए मांग रहा होता है क्योंकि उसने क्राउन हासिल किया होता है और उसकी परमिशन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता था। और इसके बाद जो जुपिटर होती है वो मना कर देती है क्योंकि हार्वेस्टिंग से पृथ्वी की सारी पॉपुलेशंस और रिसोर्सेज बर्बाद हो सकते थे। फिर वहीं पर केन आकर उन रिफाइनरीज की ग्रेविटी को बर्बाद कर देता है जिसकी वजह से पूरी रिफाइनरीज जो होती है वो टूट जाती हैं। तब स्ट्रिंगर और केन अपनी दोस्त टी सिंस के साथ उसके स्पेसशिप में कहीं ना कहीं आ जाते हैं और जुपिटर की फैमिली को बचा लेते हैं और अपने स्पेसशिप में उन्हें ले आते हैं। फिर जुपिटर और बैलम की यहाँ पर लड़ाई होती है और जुपिटर बहुत अच्छे से फाइट करती है। फिर उसी लड़ाई में बैलम ये एक्सेप्ट भी करता है कि उसी ने अपनी माँ को मारा होता है प्रॉपर्टी के लिए और कहीं ना कहीं अब वो जुपिटर को भी मार डालेगा। लेकिन तभी तबाही की वजह से वो पूरी बिल्डिंग गिर जाती है और उसमें बैलम पूरी तरह से दबकर मर जाता है। जुपिटर भी गिरने वाली होती है लेकिन तभी वहां पर केन आ जाता है और उसे बचा लेता है। फिर सब टी सिंस की स्पेसशिप में आ जाती हैं और फिर उसके बाद वापस अर्थ पर आ जाते हैं क्योंकि जुपिटर तबाह होने वाला होता है। जब उनकी स्पेसशिप वहां से निकल जाती है तब उन्हें याद आता है कि केन और जुपिटर को कहीं दिखे ही नहीं। फिर उन्हें बाद में पता चलता है कि वो दोनों भी ठीक ही होंगे और अर्थ के आसपास होंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि जुपिटर अपनी वापस से अपनी फैमिली के साथ बैक टू नॉर्मल एक जिंदगी जीने लगती है और उसकी फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ होता है वो उनकी मेमोरी से डिलीट हो चुका होता है और फिर से वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं, यानी कि लोगों के घर के टॉयलेट वगैरह साफ करने लगते हैं और जुपिटर भी यही करने लगती है। फिर वो सीक्रेट तरीके से केन से कहीं ना कहीं हमेशा से मिलती रहती है और सीक्रेट तरीके से ही अर्थ की क्वीन भी बनी रहती है। इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं होता है सिवाय केन और जुपिटर के। और यहीं पर मूवी अब खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये अमेजिंग सी सस्पेंस भरी मूवी? अगर आपको इस मूवी की कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं जल्दी से वापस आऊंगी किसी और अमेजिंग सी मूवी की कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।